सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है। आज हमारी माननीय जिलाध्यक्ष डबवाली में पत्रकार वार्ता के लिए आए हैं। यह पत्रकार वार्ता हमारी विभिन्न योजनाएं जो नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए चल रही हैं उस पे है। मैं निवेदन करूंगा जिलाध्यक्ष जी से वो अपना संबोधन दें। पहले तो सब भाइयों को और बहनों को मेरी राम राम। आज सबसे बड़ी बात जो मैं हरियाणा सरकार का आज एक ऐतिहासिक फैसला लाडो योजना जो है उसके ऊपर कुछ बात मैं आप सब मित्रों से कहना चाहूँगी। इस योजना की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है। इसके अंतर्गत 23 वर्ष या उससे ज़्यादा की आयु की महिलाएं, 60 वर्ष तक की महिलाएं, उन महिलाओं के लिए 2100 रुपया प्रति माह देने की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सम्मान को बढ़ावा देना है। कई बार जैसे वो बात होती है ना कि भाई के रूप में बहनों को देना, शगुन देना, वो शगुन के रूप में जो है ये राशि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। बात यह है कि जिन परिवारों की आय कम है उन बेटियों और बहनों को इससे बड़ा सहारा मिलेगा। इतना ही नहीं, गंभीर बीमारी व पीड़ित महिलाओं को भी इससे विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा। डिजिटल आवेदन प्रक्रिया, पारदर्शिता और सीधे बैंक ट्रांसफर की व्यवस्था इस योजना की ओर से प्रभावी बनाएगी। तो सीधा आएगा असल में, और ऐप भी जो है आएगा इसके अंदर 25 तारीख से, जो कि हर महिला अपने घर में मतलब अपने ही मोबाइल से वो डाउनलोड कर सकती है और अपने आप उसका जो डाउनलोड होगा और उसके बाद में जो है व्यवस्था जो है उसके खाते में सीधे आया करेगी। कोई इसके अंदर ये नहीं भी किसी दफ्तर में जाके करना है, कहीं और से करना है, सीधा पैसा जो है उसका उसके खाते के अंदर आएगा। और घर के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, मान लो अगर 4 महिलाएं तो चारों के खाते के अंदर, चारों अगर अप्लाई करेंगी तो चारों को मिलेगा। उसके अंदर ये भी नहीं है कि घर के अंदर कोई महिला एक है एक को मिले। अगर 4 हैं तो 4 को मिलेगा, अगर 5 है तो 5 को मिलेगा। ये बात भी है। इसके अंदर महिलाओं को कई बार क्या होता है कि जब पैसे पास में ना हो तो महिला अपने आप को ऐसा महसूस करती है, परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए है तो राशि, कई बार क्या होता है कि कहने को कह देते हैं लोग बाग, पर ये इतनी सी राशि भी जो है महिला को कई बार बड़ा राहत महसूस करवाती है। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी राहत का काम जो है महिलाओं के लिए किया है। दूसरा, महिलाओं के लिए शुरू की गई योजना ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी मैं चर्चा कर रही हूँ। यह योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस योजना की उन्होंने शुरुआत की है ताकि गांव की महिलाएं आधुनिक तकनीकी जुड़कर खेती किसानों में नई क्रांति ला सके। क्यों कई बार क्या है भी आजकल की, मेरे को नहीं लगता कि आजकल की बच्चियां किसी से पीछे हैं। कोई भी महिला, कोई भी बच्ची आज बड़ी स्ट्रॉन्ग होके उभर के सामने आ रही हैं। और वो बच्चियां जो है ड्रोन के द्वारा, मान लियो अगर वो ड्रोन से जो है स्प्रे करनी और करनी, इस तरह की जो है काम अगर वो सीख लेती हैं तो उनके लिए एक रोजगार का एक अच्छा साधन जो है सरकार की तरफ से उनको मिल जाता है। तो ये भी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना चालू की है। इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि हमारी आज की नई पीढ़ी, महिलाओं की नई पीढ़ी, नई बच्चियों के लिए उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। और इसके अंदर मेहनत और पैसों की भी बचत होगी। नहीं तो आदमी क्या है, अगर एक आदमी या 2 आदमी खेत के अंदर इस तरह का काम करते हैं तो उसको बहुत टाइम लग जाता है, और ड्रोन की वजह से कम टाइम के अंदर इस तरह की व्यवस्था हो रही है। बाकी
आज मैं एक और गंभीर विषय के बारे में बहनों की तरफ से एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिस प्रकार से उन्होंने आज अपने मंच के ऊपर उन्होंने प्रधानमंत्री जी की माँ को एक गाली दी, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत शर्मनाक बात है। हम अगर हमारे पड़ोस में भी अगर कोई रहता है, हमारा पड़ोसी अगर वो कांग्रेसी है और उसकी माँ को हम कभी गालियां नहीं देंगे। हमारा हिंदू समाज इस तरह का है। परंतु नरे अपने राहुल गांधी जी, जिनके की मंच के ऊपर किसी भाई ने आके और इस प्रकार से अपशब्द बोले, बहुत ही शर्म की बात है। इसके बावजूद वो लोग ये कहते हैं कि वो हमारी पार्टी का नहीं था, वो उन्हीं की पार्टी का था, उन्हीं का नेता था, इस वजह से उन्होंने इस तरह से कहलवाया और गाली दिलवाई दी। अगर वो कहते हैं कि भाई ये बीजेपी का था, ये गलत प्रचार कर रहे हैं और गलत बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगी कि आपको पता ही होगा अपने पत्रकार बंधुओं कि हमारी पार्टी के वाजपेयी जी, हमारे सबसे बड़े नेता, कई बार इंदिरा गांधी की जब बात होती थी तो उन्होंने कभी भी इंदिरा गांधी जी के बारे में कभी भी अपशब्द जो है उन्होंने नहीं बोलने दिए। और कहाँ ये आज के नेता विपक्ष अपने आप को विपक्ष के नेता कहते हैं, और किस पर मैं तो ये कहूँगी प्रधानमंत्री जी की माँ, किसी भी माँ को अगर मान लो इस तरह से अगर कोई गाली दे तो मेरे ख्याल देश जो है इस तरह की बात सहन नहीं करेगा। और राहुल गांधी को भी जो है, राहुल गांधी के मंच से बात हुई है तो राहुल गांधी को जो है सारे आम आके देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि माँ चाहे वो अपने हमारे प्रधानमंत्री जी की माँ है तो वो राहुल गांधी की भी माँ ही लगती है। आज देश की अगर माँ कोई भी माँ है तो वो सबकी माँ होती है। और राहुल गांधी जी को आके और सबके सामने माफी मांगनी चाहिए कि भाई मेरे मन से अगर कोई बोला है तो वो मेरी ही गलती है, और गलती भी उन्हीं की है, उनके द्वारा ही इस तरह की छोटी छोटी बातें वही करते हैं, असल में पहले भी उन्होंने की है और अब भी मान लो उनके मुंह से इस तरह की बात हुई है तो बहुत शर्म की बात है, उनको माफी मांगनी चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो है आज की डेट में, ये देश हमारा, हम महिलाएं जो हैं आज बैठी हुई है, हमारी सम्मानित बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं, तो ये बात सब लोग आज जहाँ कहीं भी बात करो तो यही बात आ रही है कि भाई ये माँ के लिए चाहिए, माँ मोदी जी की माँ, क्या ये सब माँओं के लिए है कि आज अगर मोदी जी की माँ को गाली निकाली है तो आज सब माँओं को जो है उन्होंने एक प्रकार से गाली निकाल दी। तो ये सब बातें आज हम जो है हम बहनों की तरफ से आज इस तरह की बात हमने रखी है। तो आप सब लोग जो है, हमारी पार्टी तो हमेशा से बहनों के लिए प्रयास करती आई है। अपने हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जिस टाइम की प्रधानमंत्री नहीं थे, उस टाइम भी उन्होंने जब महिलाओं को जब देखते थे धुएं धुएं के अंदर बैठ के जब वो खाना बनाती थी और बड़ी मुश्किल से खाना बनता था, जबकि बरसात वगैरह आ जाती थी, आंधी आ जाती थी, तो उन्होंने सोचा कि भी इस प्रकार से हमारी बहनें तंग होके खाना बनाती हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले उज्ज्वला योजना जो है उन्होंने शुरू की। और आज कहीं भी जाके देख लो आप, अगर मेरे ख्याल कहीं कोई झोंपड़ी में भी जाके अगर आप देखोगे तो उन झोंपड़ी के अंदर भी आपको गैस सिलेंडर मिलेगा, चूल्हा मिलेगा, और बहनें हमारी सुरक्षित रूप से जो है खाना पका रही है। मतलब हर तरह की सुविधा देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आज प्रयास कर रहे हैं। और कहाँ दूसरी तरफ हमारे विपक्ष के नेता है उठ पटांग की बातें करके और गलत बातें कर रहा है।